आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि एकता में ही बल होता है, और आज के समय में भी ये कहावत उतनी ही सच है जैसे कि पहले के ज़माने में हुआ करती थी। इसका मतलब है कि अगर हम एकजुट रहे तो हम और भी मजबूत हो जाते हैं। इस कहावत का महत्व लगभग हर क्षेत्र में है। ये एक व्यक्ति के पूरे जीवन, संबंध और समाज को संपूर्ण रूप में दर्शाता है। लेकिन अगर इसे वर्तमान समय में देखा जाए तो लोग इस एकता का महत्व भूलते जा रहे हैं। एक ज़माना था जब जाति एकता के उदाहरण हमारे इतिहास में देखने और पढ़ने को मिला करते थे, लेकिन अब वर्तमान में हालात बदल चुके हैं। और आज हम आपको राजपूत समाज के प्रमुख भंवर मनजीत सिंह कुंभावत अमरपुरा के दृष्टिकोण से ये बताना चाहेंगे कि अगर ये एकता और मजबूत बनी रहेगी तभी समाज प्रगति की ओर बढ़ेगा। बताएंगे आपको उन्होंने क्या कहा है और अपने समाज से क्या अपील की है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप देख पाएं। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। भंवर मनजीत सिंह कुंभावत अमरपुरा ने इन बातों को बहुत ही दर्द के साथ व्यक्त किया है। उनका कहना है कि इतिहास में हमारी एकता क्यों नहीं थी और आज भी क्यों नहीं है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्यालु स्वभाव, धैर्य की कमी, जल्द आवेश में आना, ना खुद कुछ करना और ना ही नेतृत्व स्वीकार करना। लेकिन क्यों हम ना तो नेतृत्व करना चाहते हैं, न ही किसी का नेतृत्व स्वीकार करना चाहते हैं। हम लोग अपने व्यक्तिगत अहंकार, ईर्ष्यालु स्वभाव और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण कभी भी हमारे समाज बंधु के झंडे के नीचे ही नहीं आते थे। उनका कहना है कि उससे हमें ये लगता था कि अगर हम किसी दूसरे राजा या रियासत के झंडे के नीचे अगर आ गए तो हमारा खुद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, जबकि ये सोच हमारी बहुत गलत थी और आज भी गलत है। इसी वजह से हम टुकड़ों में बटे हुए थे, छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे और छोटी छोटी रियासतें भी आपस में ही उलझी हुई रहती थी, आपस में ही लड़ती रहती थी, एक दूसरे को नीचा दिखाती रहती थी। और कभी भी हम एक साथ मिलकर मुगलों पर या अपने विदेशी आक्रांता पर या अपने दुश्मनों पर एकजुट होकर कभी भी सामना या हमला नहीं करते थे। इसीलिए स्वाभिमानी, बहादुर और ताकतवर कौम होते हुए भी हम हर निर्णायक युद्ध हारते थे, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम खुद ही दोषी हैं। और आज के इस आर्थिक और प्रजातांत्रिक युग में भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और हम समाज हित के हर निर्णायक मुद्दे जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों को हार रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि आज भी यही हो रहा है और आज भी लोग समाज का कम और व्यक्तिगत हित पहले सोचते हैं, या हमें क्या मिला, या फिर अहंकार से ओतप्रोत हैं कि मैं इस बैनर के नीचे क्यों आऊं, इस संगठन के नीचे, इस भीड़ में क्यों शामिल हो जाऊं, क्योंकि इससे मुझे क्या मिलेगा। या फिर उसका अहंकार और उसका ईर्ष्यालु स्वभाव आड़े आ जाता है कि मैं भी एक अलग संगठन का मुखिया हूं, मैं भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हूं, मैं भी अपना एक समाज का संगठन लेकर चल रहा हूं, तो मैं अपनी पहचान खत्म कर दूंगा। ये उसको डर हमेशा सताए रहता है। इसीलिए दूसरे किसी भी समाज बंधु के या संगठन के ना तो वो साथ में लगते हैं और ना ही उसको अपने साथ कर पाते हैं। इसलिए हमारे संगठन की बहुत ज़्यादा भी बने हुए होने की ये सबसे बड़ी वजह है। जबकि होना ये चाहिए कि अगर हम ये सोचें कि कोई भी हमारे समाज का व्यक्ति आर्थिक या शारीरिक रूप से भले ही कमज़ोर हो या समाज का कोई भी संगठन छोटा या बड़ा हो, लेकिन वो मानसिक और सामाजिक रूप से अगर मजबूत है तो हमें उसका साथ तन, मन, धन, वचन और कर्म से ज़रूर देना चाहिए और संगठित रहकर उस नेतृत्व करने वाले समाज के व्यक्ति को, संगठन को और मजबूत करना चाहिए। फिर देखिए आप राजपूत समाज की ख्याति दसों दिशाओं में गूंजेगी और हम राजपूत इस वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में सभी निर्णायक लड़ाइयां जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अगर इन विचारों पर अमल कर लिया जाए तो वास्तव में जातीय समाज की एकता की परिभाषा पूरी तरह बदल जाएगी। कैसे लगी आपको हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। क्या आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है।
ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई-कॉमर्स कंसल्टेंट से।